हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और जो है आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वह आपको आपके सामने दिख रहा होगा। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। यस, बायो का चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर बायो का हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे जो है डायग्राम दिख रहा होगा चैप्टर का। बढ़ते अगले स्लाइड पे देखिए, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो देखिए, एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूँ। लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं, मतलब एक हमारी लाइफ है, सपोज लाइक कि हमारे पास हमारी लाइफ है और इसमें कितने सारे प्रोसेस होते हैं, ये हमें जिंदा रखने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करवाता है। ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं क्या है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो बेसिक फंक्शंस होते हैं ना, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, लाइफ ऑर्गेनिज्म जो है इसको परफॉर्म, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। बेसिक फंक्शंस आर परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? जस्ट टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, ताकि उनका जो लाइफ रहे वो अर्थ पे मेंटेन रहे, मतलब लाइफ एग्जिस्टेंस में रहे। और इसी सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। अब देखो, जो कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं जो सभी के अंदर ये होते ही होते हैं, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन होते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट्स एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आते हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन देखिए क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी फूड फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो कि ट्रांसफर करता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमें मिलते कहाँ से? फूड से ही तो मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो न्यूट्रिशन है वो एक प्रोसेस है जिससे हम लोग को क्या होता है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फूड ट्रांसफर होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब बाहर से हम अपने बॉडी में क्या करते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, फूड को ट्रांसफर करते हैं। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसका एक और डेफिनेशन है, उसको कह सकते हैं द प्रोक्यूरमेंट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। फूड को लेने के प्रोसेस को भी क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो वो एक कॉमन डेफिनेशन था, तो उस पर हमें नहीं जाना है, हमें यही ध्यान रखना है। आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, अब जो मैं कहूँगा कि बॉडी में एनर्जी लेने का, जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेने का है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in surroundings with the help of sunlight energy। कह रहा है कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ या एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो मोड होता है, उसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, मतलब प्रिपेयर, सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करना। अपना खाना क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। कौन कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेंगे, वाटर यूज़ में लेंगे और सराउंडिंग से सनलाइट भी यूज़ में लेंगे और वो अपना खाना बनाएंगे। अगला देखते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज़ करके, उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, नहीं ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, ऑटो न्यूट्रिशन कट कर देना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ऑटोट्रॉप कहा जाता है। और सेकेंड लाइन है, द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ऑटोट्रॉप्स कह लो आप, कंटेन द ग्रीन पिगमेंट। उनके अंदर क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। अब क्या करते हैं, जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं बताऊँगा एग्जैक्टली थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ।
जो हमारे पास ग्रीन कलर का जो लीव्स होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना, और तुम्हें पता है जो प्लांट खाना प्रिपेयर करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हेल्प से ही प्रिपेयर करता है। तो उसका खाना प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटेरोट्रॉपिक, और देखते हैं क्या है इसमें। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट मेक देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक, वेट ए सेकेंड, ओके, तो वो ऑर्गेनिज्म देखो, हाँ, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से, है ना। सो आई एम सो सॉरी, हाँ, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से, है ना, अपना खाना, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट दे टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना, बट दे टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप, फॉर देयर फूड आर कॉल्ड, थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप, तो उनको हेटेरोट्रॉप कहा जाता है, ठीक है। तो इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल मिले हम लोग तो नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपी। अभी देखिए क्या होता है कि बहुत सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं लेकिन नॉन ग्रीन है, जिसमें मतलब ग्रीन कलर का जो है वो पत्ते ग्रीन कलर के नहीं है, तो ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा, दैट इज क्लोरोफिल नहीं होगा। तो ये भी क्या होते हैं, जो बहुत सारे प्लांट है जो ग्रीन नहीं है, तो वो भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एनिमल्स एंड हेटेरोट्रॉप्स विच डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स या कह सकते हो हेटेरोट्रॉप जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट या एनिमल्स पे खाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वो खाना मतलब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करता, प्रिपेयर नहीं करता, रिमेंबर दैट। आते हैं टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी टाइप होते हैं, ठीक है, कि कौन क्या खाता है। सपोज लाइक कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो उसमें और भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है कि अपना खाना खुद नहीं बनाते तो क्या खाते हैं, तो खाने के बेसिस पे उनका डिवीजन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो पहला है सैप्रोट्रॉफिक है, एंड सेकंड पैरासाइटिक, एंड द थर्ड हेलोजोइक। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, ये क्या होते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड एक्सेट्रा। सैप्रो मीन्स रोटन। अब देखो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, वेयर ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंड ऑन दी डेड डिकेइंग, यू कैन से डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, है ना। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो है टोटली डिपेंड होते हैं, चाहे वो डेड प्लांट्स हो, डेड एनिमल्स हो या रॉटन ब्रेड हो। अब मैं यहाँ पे जान लो कि सैप्रो का मतलब ही होता है रॉटन, है ना। तो ये सब क्या खाते हैं, सड़ा हुआ चीज खाते हैं, आप ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेना चाहें तो फंगाई जो होता है वो ब्रेड मोल्ड्स पे होते हैं, मशरूम येस्ट पे होते हैं, मशरूम्स वगैरह, है ना, और येस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइटिक। यहाँ पे एक येस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ये सब एग्जाम्पल है, और किसके एग्जाम्पल है, सैप्रोफाइटिक। कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो सैप्रोफाइटिक होते हैं, फंगाई भी होता है जो सैप्रोफाइटिक होता है, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखते हैं, पैरासाइटिक क्या होता है। The parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food. Parasitic nutrition वो nutrition होता है where the organism derives its food from the body of another living organism. मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म टोटली दूसरे के बॉडी पे डिपेंडेंट होता है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज अ होस्ट वो मान के उसके बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन उसको मारता नहीं है, वो उसको मारता नहीं है, उसके अंदर का खून जो है चूस लेता है। क्या चूस लेता है, उसके अंदर का खून चूस लेता है, जैसे तुम किसी और का चूस रहे हो, है ना। तो ध्यान रखना है, हमें किसी का खून नहीं चूसना है, वरना जानते ही हो तुम लोग क्या हो सकते हैं, हम भी पैरासाइटिक के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म। देखो पैरासाइट एक्चुअली होते क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स भी हो, इसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट, है ना। और एग्जाम्पल अगर मैं दूं पैरासाइटिक का तो ये हो जाएगा अपने पास फंगाई, बैक्टीरिया, इफ यू प्लांट लाइक कैस्काटा हो जाएगा।
कैस्काडा प्लांट आप लोगों को पता होना चाहिए कैस्काडा क्या होता है। देखिए बड़े बड़े पौधों पे जो है क्लाइंबर्स की तरह क्या होते हैं, उनके ऊपर जो है उनको लपेट के मतलब चढ़े हुए होते हैं, है ना, उनको रोटेट करके ऐसे चढ़े हुए होते हैं। तो वही क्या होता है, वही कैस्काडा होता है। वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो एज पेड़ को अपना होस्ट मानते हैं और पेड़ की ग्रोथ, जो ट्रीज होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है। और फंगाई बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे पास। देखो हमारे बॉडी के अंदर टैपवर्म होता है, टैपवर्म मतलब एक कह सकते हो कि हिंदी में एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर द नेम। तो वो क्या करता है, वो भी हमारे बॉडी में मतलब हमें डायरेक्टली किल नहीं करते, बट हमारे अंदर का एनर्जी जो है, ब्लड है, वो चूस लेते हैं। और एग्जाम्पल तुम लोग ये ले सकते हो, लाइस वगैरह भी ले सकते हो। टिक हो गया हमारे पास, टिक जो हमारे को जुआ कहते हैं, तो वो सारे क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। होलोजेनिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजेनिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द होलोजेनिक न्यूट्रिशन, लेट्स सी द थर्ड टॉपिक, होलोजेनिक न्यूट्रिशन। द होलोजेनिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, ये ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच वन ऑर्गेनिज्म टेकन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी। जो क्या करता है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करता है, अपने बॉडी में प्रोसेस ऑफ इंजेशन के थ्रू क्या करता है, इंजेस्ट कर लेता है। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, जो फूड डायरेक्टली वो इंजेस्ट किया रहता है, वो बाद में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है उनके बॉडी सेल्स, मतलब उनके ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो होलोजेनिक न्यूट्रिशन वो होता है। एग्जाम्पल मैं दूं, होलोजेनिक न्यूट्रिशन कौन करता है, तो हमारा भी एक होलोजेनिक न्यूट्रिशन होता है। सीधा सीधा जो कॉम्प्लेक्स फूड को खाता हो, है ना, और जिसके बॉडी में सभी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हो, जैसे इंजेस्टेड हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजीशन, ये सारे जो बॉडी के प्रोसेस होते हो, ये अगर होता है तो वैसे न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, होलोजेनिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। कैट हो गया, डॉग हो गया, लायन। अमीबा अगर बात करें तो वो भी एक होलोजोइक, अमीबा जो कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा और पैरासोमोसियम, वो भी क्या होते हैं, हेलोजोइक न्यूट्रिशन ही करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, वी हैव टू कीप इन माइंड। आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे स्पेलिंग, ओके कोई बात नहीं, चलता है। तो आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होते हैं, तो देखते हैं, द प्रोसेसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक द ओन फूड लाइक ग्लूकोज। ऐसा प्रोसेस जहां पे ग्रीन प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, और फूड के तौर पे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज करके, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल का भी प्रेजेंस होता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। हमें ये ध्यान रखना है। मतलब अगर मैं समझाना चाहूँ कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है, तो सबसे पहले वी हैव टू नो दैट कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो मैं कहूँगा द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, है ना, like the process by which green plants prepare their own food by using carbon dioxide, water and also by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन भी जो है ऐड करवा दिया है मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज देता है और ऑक्सीजन देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारे एनसीईआरटी का जो इक्वेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, है ना, सन की एनर्जी यहाँ पे देख लीजिए, आपको मिल रहा है, यहाँ पे सन की एनर्जी मिल रहा है, और हमारे पास जो है यहाँ पे क्लोरोफिल है। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस हमारे को ऑक्सीजन मिलता है। टू सम अमाउंट ऑफ वाटर भी मिलता है, बट वो आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये इक्वेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए और बैलेंस भी करना आना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन। मैं चाहता हूँ इस इक्वेशन को आप लोग बैलेंस करके बताएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस इक्वेशन को जो है बैलेंस करके बताएंगे। आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एक्चुअली में होता कहाँ है प्लांट में, तो इसके लीव्स में होते हैं, ग्रीन लीव्स में होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो फोटोसिंथेसिस आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का, कितना खूबसूरत फिगर है ना, जहाँ पे देखिए सनलाइट एनर्जी यूज हो रहा है, ऑक्सीजन है, शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और पानी कहाँ मिलता है, रूट्स को पानी कहाँ से मिलते हैं, पौधे को, तो उनके रूट्स के थ्रू मिलते हैं। देखो प्लांट को वाटर कहाँ से मिल रहा है, उनके रूट्स के थ्रू मिल रहा है। लाइट जो है सन से मिल रही है, ऑक्सीजन उसको एनवायरनमेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एनवायरनमेंट से मिल रहा है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ध्यान रखना है। आते हैं अगले टॉपिक पे, फोटोसिंथेसिस से ही रिलेटेड है। क्या कंडीशंस है,
कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। कंडीशन क्या हो सकता है नेसेसरी फोटोसिंथेसिस के लिए? सबसे पहले तो हमारे पास सनलाइट होना चाहिए, और क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। तो अगर हमसे कोई पूछेगा रॉ मटेरियल क्या लगेंगे, व्हाट कैन बी द रॉ मटेरियल, है ना, व्हाट विल बी द रॉ मटेरियल यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट कि क्लोरोफिल और वी नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी नीड। एक्चुअली हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो। आप ओवरऑल देखेंगे तो ये चारों ही चीज चाहिए, आप चारों भी लिख सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में 2 ही दिया है तो 2 भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट द वाटर? मैंने अभी बताया था दे एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स। वो क्या होते हैं? पानी कहाँ से लेते हैं? रूट से लेते हैं। तो पानी ही नहीं लेते रूट से, देखिए बहुत कुछ लेते हैं वो लोग, यहाँ पे मैंने मेंशन करवा दिया है। द प्लांट्स टेक मटेरियल्स लाइक वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम एंड एक्सेट्रा फ्रॉम द सोइल। तो मिट्टी से ये सारी चीजें वो अपने ग्रोथ के लिए जो है जो रिक्वायरमेंट होते लेते हैं। आते हैं अभी हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, लेट्स कम टू द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या होता है? ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। और जो हमारे पास एनिमल्स है उनके फूड हैबिट्स पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं, और वो 3 ग्रुप्स हैं अगर हम लोग बात करें तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। और जब पढ़ाने वाला ही इतना ज़बरदस्त हो तो फिर और भी कोई चिंता करने की बात तो होनी नहीं चाहिए, मुझे जहाँ तक है, ठीक है। तो आते हैं, पहला टॉपिक है हमारे पास हर्बीवोरस। देखते हैं हर्बीवोरस होता क्या है। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो क्या हम हर्बीवोरस हैं? वी द ह्यूमन बीइंग्स आर हर्बीवोरस। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट से बने प्रोडक्ट खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस कहलाते हैं। मुझे बताइएगा, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए दिया है, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट। वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, वी द पीपल, है ना, हम लोग ओमनीवोरस हैं। अगला टॉपिक वही है ओमनीवोरस। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ, जो प्लांट भी खाए एनिमल्स को भी खाए वो कहलाता है ओमनीवोरस। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ओमनीवोरस। तो वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस कहलाते हैं। तो ये भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है कि हर्बीवोरस। अब देखिए डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखिए जब एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन होता है मतलब वो फूड जो खाता है वो क्या करता है? अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है। तो क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलेगा? तो ओवरऑल हम लोग थोड़ा सा भी यहाँ पे देखने वाले हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो इंजेशन होता है, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। मतलब खाना जब हम लोग खाते हैं और मतलब यहाँ खाते हैं, आँख में कौन खाएगा? जब खाना हम लोग खाते हैं और खाना खाने से उसको बाहर ले जाने तक कितने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ये हम लोग शॉर्ट में यहाँ देख रहे हैं। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, मतलब वहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाउ द फूड गेट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बीइंग इन द स्टमक, कि स्टमक में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, और ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इंजेशन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकन फूड इन टू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन होता है मतलब बॉडी के अंदर खाना लेने का प्रोसेस, खाने के प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। डाइजेशन द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर। डाइजेशन में क्या होता है कि जो लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होता है, और बाद में बॉडी क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। सीधा सीधा खाना का पचना, मतलब हमारे पास जो है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, है ना। फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, तो ये सब डाइजेस्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, ताकि क्या हो जाए? आगे की काम जो है आसान हो जाए। तो थर्ड टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्ट। अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो इंटेस्टिनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उसी को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक है। जो खाना जो है डाइजेस्ट हो चुका होता है ना, वो क्या होता है कि ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? मतलब जो इंटेस्टिनल वॉल्स होते हैं
उसके थ्रू क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाता है और वहाँ पे ये ब्लड में मिल जाते हैं और वहाँ से ये सेल्स तक जाएगा। सेल्स तक जाएगा तो जो सेल क्या करेंगे वहाँ पे ये लोग रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है, तो ऑक्सीजन की मदद से वहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसेस होगा और फर्दर एनर्जी में स्टोर होगा। वो जो खाना हमने खाया है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है और फर्दर बॉडी द्वारा क्या होता है, यूज होता है। तो आते हैं अब चौथा टॉपिक, एज्यूमिलेशन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड। जहाँ पे एब्जॉर्ब फूड क्या होता है, जहाँ वो बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एनर्जी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयर के लिए, उसी को एज्यूमिलेशन कहा जाता है, ध्यान रखना है। इजिशन क्या होता है, द प्रोसेस इन, अब देखिए बहुत सारे अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, रिमूव हो जाता है बॉडी से और उसी द रिमूविंग ऑफ द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और इसी को इजिशन कहा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है हमारे पास, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। अब देखो सिंपल एनिमल्स की बात करें जो यूनिसेलुलर होते हैं, जिसमें एक ही सेल होता है या एक से ज़्यादा दो हो सकता है, वहाँ पे अगर बात किया जाए तो न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब खाना खाने का प्रोसेस, खाना डाइजेस्ट होने, एजिमिलेट होने का प्रोसेस क्या होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो एनिमल्स की बात करें, यूनिसेलुलर एनिमल्स, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा के पास एक ही सेल होता है, इसीलिए उसको यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। क्या होता है, अमीबा, याद रखना, ये डायग्राम भी दिया है मैंने, अमीबा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे होलोजोइक होता है, इसके पास भी मैंने बता रखा है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। जिस प्रोसेस से वो खाना अपने बॉडी के अंदर लेता है, उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। मतलब सीधा सीधा सेल्फ फीडिंग कहा जाता है। जो दूसरे सेल को खाता हो उसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अमीबा के न्यूट्रिशन में। पहला देखिए इंजेशन हो गया, डाइजेशन, मतलब सेम होलोजोइक, मैंने बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पे ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे भी इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एजिमिलेशन होगा एंड इजेशन होगा। और मैं एक और बात बता दूँ, यहाँ पे जो हमारे अमीबा के अंदर जो होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो सारा प्रोसेस, मतलब सारे प्रोसेस जो होते हैं वो कौन फॉलो कराता है, वो सिर्फ एक ही सेल में होता है, सिंगल सेल में होते हैं। इसके पास एक ही सेल होता है और एक ही सेल ये सारा कुछ कराता है, खाने को डाइजेस्ट भी कराता है, एब्जॉर्ब भी कराता है और बाहर भी भेजता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है कि इसके पास देखिए ये फूड है, अमीबा ने कैसे ये फॉल्स लेग, स्यूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स लेग होता है, फॉल्स लेग क्रिएट किया और खाने को उसने अंदर ले लिया, फूड वैक्यूल्स बना और यहाँ पे डाइजेशन शुरू हो रहा है। डाइजेशन होने के बाद फूड क्या हुआ, एजिमिलेट होता है। एजिमिलेट होने के बाद क्या होता है कि वो जब जो अनवांटेड मटेरियल रहेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड, जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करना है कर लेता है, जो अनवांटेड मटेरियल है उसको अब बॉडी के बाहर फेंकेगा। तो कैसे फेंकेगा, तो उसके पास और कोई ऑर्गन्स तो है नहीं, सेल्स तो है नहीं, तो क्या करता है अपनी सेल मेम्ब्रेन को ही क्या करता है, तोड़ देता है, रैप्चर कर देता है। मैं आगे बताता हूँ, मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। देखिए पहला प्रोसेस है कि अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स लेग, स्यूडोपोडिया मतलब क्या होता है, फॉल्स लेग, झूठा पैर पसार के वो अपने खाने को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। क्या करता है, झूठा पैर, है ना। उसको क्या करना होता है कि जब खाना लेना होता है तो वो अपने बॉडी को क्या करता है, दो पैरों में बांट देता है ऐसे, और वो अपने खाने को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। सेकेंड प्रोसेस क्या करता है, फूड इज इनगल्फ, वो डायरेक्ट फूड को इनगल्फ कर लेता है और उस विद लिटिल वाटर, सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म फूड वैक्यूल, है ना, और थोड़ा सा पानी भी उसके साथ जो एब्जॉर्ब करता है और उसके बॉडी अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल जो है तैयार हो जाता है। द फूड वैक्यूल कैन बी कंसिडर टू बी ए टेम्पररी, और फूड वैक्यूल को हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अमीबा का ये क्या होता है, टेम्पररी स्टमक होता है, एक झूठा पेट होता है जो कुछ समय के लिए तैयार होता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तीसरा, डाइजेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। तो डाइजेशन कहाँ होता है, अमीबा के अंदर, फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है, जहाँ पे फूड डिजॉल्व होता है और फूड सॉल्युबल हो जाता है। फोर्थ प्रोसेस, द डाइजेस्टेड फूड जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द फूड वैक्यूल। फिर डाइजेस्टेड फूड जो क्या होता है, वो फूड वैक्यूल से स्प्रेड हो जाता है और होल ऑफ द अमीबा सेल में क्या होता है, फैल जाता है। फूड वैक्यूल में खाना डाइजेस्ट होता है, जो एनर्जी होती है पूरे अमीबा में बट जाता है, अमीबा के सेल्स में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ध्यान रखना है। सिक्स प्रोसेस की अगर बात करें, अ पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन अमीबा। अब देखो जो पार्ट ऑफ फूड अमीबा के अंदर, अमीबा के सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वो क्या करता है, एनर्जी ऑब्टेन करने के मदद में आता है। कौन से प्रोसेस से, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो फूड है, जो हमारे सेल्स उसके अमीबा के सेल्स में गई हैं, वो एज ए एनर्जी जो है यूज करने में काम में आता है। सिक्स स्टेप्स की बात करें, अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस, अमीबा का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। लाइक हमारे पास जैसे वी द ह्यूमन बींग्स हैव द एनस
टू एक्सपेल आउट द वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। तो वैसा कुछ अमीबा के पास नहीं है, एनस जैसा कुछ नहीं है, तो ताकि वो अनडाइजेस्टेड पार्ट को रिमूव कर सके। तो क्या वो कभी अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है फूड का, वो रिमूव ही नहीं करता? सोचो कितनी क्रिटिकल बात है ना, क्रिटिकल एंगल की तरह है। अब इसी बात पे मुझे ज़रा बता देना क्रिटिकल एंगल क्या होता है ना, कमेंट बॉक्स में। तो आते हैं 7th स्टेप्स क्या है, 7th लाइन क्या है हमारे पास, 7th पॉइंट। देन इट्स अ स्मॉल मेम्ब्रेन, देखिए स्मॉल मेम्ब्रेन है, आई एम सो सॉरी, सेल मेम्ब्रेन। देन इट सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर। अब देखिए खाना जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, उसको बाहर तो फेंकना ही फेंकना है, तो कैसे करता है वो, अपने सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, तोड़ देता है, रप्चर कर देता है किसी भी जगह से। ऐसा फिक्स नहीं है कि यहीं से करेगा यहाँ से करेगा, किसी भी जगह से तोड़ देता है जहां से उसको मस्ती ज्यादा होगा, मतलब उसको समझ में आए कि मुझे कहाँ से जो है अपनी बॉडी में छेद करना है। दबंग का डायलॉग तुम लोग को पता ही होगा, तेरे बॉडी में इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7th हमारे पास पॉइंट ये है कि वो क्या करता है, अगर उसको अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको बाहर फेंकना है तो अपने सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखिए इसने फूड को डाइजेस्ट कर लिया, पूरे सेल में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे अनडाइजेस्टेड पार्ट, यहाँ पे इसने सेल को अपने तोड़ दिया, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर फेंक देगा। तो ये वाला प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं, थ्रोन आउट ऑफ बॉडी ऑफ अमीबा। तो ये प्रोसेस होता है अमीबा के अंदर कि अमीबा अपना खाना कैसे खाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमने देख लिया कि अमीबा खाना कैसे खाता है, क्या खाता है ना, मतलब खाना कैसे खाता है, क्या हमें पता है कि अमीबा खाता क्या है? जो ऑर्गेनिज्म इवन दिखता नहीं है उसका खाना कैसे दिखेगा? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि अमीबा खाता क्या है। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अमीबा क्या खाता है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर अमीबा खाता कैसे है, मतलब खाता क्या है, मैंने बता दिया खाता कैसे है। तो टिल देन थैंक यू सो मच, और ये जो है हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाए। होपफुली आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट योर बायो, दैट इज चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन 4 क्लासेस। 4 क्लास में मैं पूरी तरह सोचता हूँ खत्म कर दूँ। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें इसको। अगर समझ में कुछ नहीं आता है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर देयर टू आंसर यू ऑल, सो डोंट वरी। और आगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन डोनेट अस, है ना, यू ऑल कैन डोनेट अस just because even a small bit of help will be appreciable and to increase our content in a very good quality, है ना, हम अपने कंटेंट को की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा कर सके। तो आप लोग डोनेट कर सकते हैं। ओवरऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल। आप अपना सब ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।